हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा था हीट ऑफ कंबशन ऑफ C4H10 इज -2878 किलो जूल पर मोल। हीट ऑफ कंबशन क्या होता है बच्चों? ये उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होता है जिसमें हम किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं ना बच्चों, उसके उस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज को हम हीट ऑफ कंबशन बोलते हैं। जैसे C4H10 है बच्चों, इसको जब हम ऑक्सीजन की एकदम बढ़िया सप्लाई में जलाएंगे ना बच्चों, तो हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है CO2 प्लस H2 हमें यहाँ पर मिलेगा। तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा ना बच्चों, उसे हम कहेंगे हीट ऑफ कंबशन, डेल्टा एच कंबशन। और ये आपको दे रखा है माइनस का 2878 किलो जूल पर मोल, ये आपको दे रखा है बच्चों। ओके, तो यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं एक बार। इधर भी 4 कार्बन कर दो, हाइड्रोजन यहाँ 10 है तो यहाँ पर भी 10 कर दो बच्चों। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए? 8 और 5 13 हो गए ना बच्चों, तो इसको 13/2 कर दो इस तरह से। ओके, अब देखो, अब आगे दे रखा है द हीट इफ द हीट्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2 आर -393.5 किलो जूल पर मोल एंड -285.8 किलो जूल पर मोल। मतलब ये आपकी CO2 की है, ये आपकी H2O की है। ओके, देखो हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? ये हीट ऑफ फॉर्मेशन उस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होता है। जैसे CO2 की बात कर रहे थे, तो CO2 बने, एक मोल बने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बने, और कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट किस में हो बच्चों? अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में हो। ओके बच्चों, ओके, कार्बन के लिए तो सॉलिड होगी बच्चों, तो ये दे रखा है। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका? इसके लिए जो आपका nth स्टैंडर्ड ये हो जाएगी आपके बच्चों एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, ये आपको दे रखा है माइनस का 393.5 किलो जूल पर मोल। और ऐसे ही आपको H2O की दे रखी है बच्चों। ओके, इसमें भी H2O वेपर्स के फॉर्म में बनती है बच्चों। ओके, O2 गैस। ओके बच्चों, हाफ प्लस H2 गैस। तो इसके लिए आपको ये कितना दे रखा है? माइनस का 285.8 किलो जूल पर मोल, ये आपको दे रखी है बच्चों। ओके, तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ ये सॉरी स्टैंडर्ड नहीं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बतानी है C4H10 की कितनी रहेगी। देखो आराम से बता सकते हैं। जैसे ये आपको जो कंबशन एंथैल्पी है, रिएक्शन एंथैल्पी है ना बच्चों, ये क्या होती है बच्चों? ओके, या मतलब जैसे कंबशन के टर्म में लिख लेते हैं बच्चों। ओके, आप सिंपली रिएक्शन एंथैल्पी भी लिख सकते थे। ये होती है बच्चों समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके बच्चों, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C4H10 हमें निकालना है। इसको मान लेते हैं कि x किलो जूल पर मोल है। आपको बच्चों x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है बच्चों। तो ये हो जाएगा बच्चों कंबशन एंथैल्पी आपको कितनी दे रखी है? ये दे रखी है माइनस का 2878 किलो जूल पर मोल इज इक्वल्स टू, चलिए प्रोडक्ट्स कौन है? CO2 और H2 है, तो इनके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स भी साथ में लेते हैं बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका 4 इंटू -393.5 प्लस 5 इंटू -285.8 माइनस एक्स। एक्स किसका बच्चों? C4H10 का रिएक्टेंट है तो माइनस किया है, और ये पूरा किलो जूल पर मोल। ओके, तो किलो जूल पर मोल से किलो जूल पर मोल गया, मेनली एक्स की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा माइनस का 2878 इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों? ये आ जाएगा -1574 -1429 माइनस एक्स। ओके बच्चों, दिस implies -2878 इज इक्वल्स टू -303 माइनस एक्स। तो यहाँ से आपका एक्स क्या आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा -303 प्लस 2878, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा माइनस का 125। ओके, एक्स की वैल्यू आ गई, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C4H10 कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा माइनस का 125 किलो जूल पर मोल। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C4H10। करेक्ट आंसर क्या बना बच्चों? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन 1। ओके बच्चों, क्या है बच्चों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। ओके बच्चों, और ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन वगैरह हम बच्चों एनसीईआरटी से रेफर कर सकते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th की खोलनी है बच्चों, चैप्टर नंबर 6 पे हमें जाना है, पेज नंबर 170 पे हमें ये मिल जाएगा। ओके बच्चों, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।